टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। हम लोग भी यहाँ पे सब कोई ठीक हैं और यहाँ का जो मौसम है वो बारिश का है और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो आगे में पता चलेगा आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और खाली मैं और शिवान जा रहे हैं। तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड है सबसे मिलने के लिए। तो इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कितने दिन के लिए। हम लोगों का कितने दिन का है, वो 2-3 दिन का है। और जो है शिवांश का, तो वो जो स्कूल है उसका तो वो ऑफ़ रहेगा 2-3 दिन के लिए। मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम स्कूल के लिए है, हम लोग कोई अलग से छुट्टी नहीं दिलवाने वाले हैं उसके लिए। तो खाली ये 2-3 दिन का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम करने के बाद हम लोग वापस से अपने घर आ जाएंगे और वापस से वही डेज़ हो जाएंगे। तो अभी बहुत जाना ज़रूरी इसलिए था कि सब कोई आया हुआ था तो उन लोगों से भी मिलना था। तो उसके लिए फिर हम लोगों को अचानक से ये प्लान कब का बना हुआ था, बट ये प्लान नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत कोई आने वाला था, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग और शिवांश अभी जाएंगे घूमने और शिवांश का ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी हो गया था मिलने का। तो शिवांश का बहुत ज़्यादा भी मतलब टाइम हो गया था मिलने का, उसको हम लोग लेके नहीं गए थे। तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं और हम लोग खाली 2-3 दिन के लिए जाने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो हम दिखाते हैं आपको, फटाफट हम लोग तैयारी कर लेते हैं। तैयारी मुझे बहुत करने का शौक़ होता है, हर किसी को रहता है कहीं पे भी जाओ। तो बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मौसम है वो बारिश हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या कपड़े ले क्या नहीं ले। तो वही सब चीज़ें सोच रही हूँ, बट मुझे मेरा टेंशन नहीं है, हम लोगों को शिवांश का टेंशन है क्योंकि उसको हर चीज़ मतलब रहना बहुत ज़रूरी है, कपड़े वगैरह सबसे। तो उसके लिए हम लोग इतना मतलब सोच रहे हैं कि क्या लेके जाए और क्या नहीं लेके जाए। हाँ बीबू। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्या लेके जाए और क्या नहीं लेके जाए। तो जाते हैं 2-3 दिन के लिए, बट कपड़े लेके जाते हैं 10-12, पता नहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब ऐसे वाले कपड़े लेके जाते हैं कि कब कहाँ क्या ज़रूरत हो जाती है। तो चलिए ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो कबर्ड का हालत है वो कुछ इस तरीके का है। ये हमेशा मेरे से हो जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि मैं सोचती कुछ और हूँ, पहनती कुछ और हूँ और लेके कुछ जाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा जो इसका हालत है वो मैसी हो गया है। और मैंने बहुत बार मतलब इसको क्लीन करने का कोशिश किया है, बट नहीं हो पाता। तो आप लोग मत बोलना कि मैं इसको क्लीन नहीं करती हूँ, बहुत बार किया, बहुत बार ही ऐसे हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो बताते हैं हम क्या लेके जाते हैं। तो हम लेके जाने हैं वाले ये वाली ड्रेस। तो ये वाली जो ड्रेस है तो वो मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा था और इसका कोई लिंक वगैरह नहीं है मेरे पास। तो ये वाली ऑफ़लाइन है, ये हम लेके जा रहे हैं नॉर्मल पहनने के लिए। और बाकी उधर जाने के बाद आपको पता चलेगा हम क्या पहनने वाले हैं और क्या नहीं पहनने वाले हैं। और ये एक ऐसा वाला ड्रेस हम ले रहे हैं जो मैंने पहले भी पहना हुआ है, तो ये वाला ड्रेस ले रहे हैं। तो ये जो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था, जो काफ़ी अच्छा था, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो प्रिंट है वो ऑलमोस्ट मतलब धोने से चला जा रहा है बार बार। तो ये एक है और ये एक वाला ड्रेस है, तो ये भी मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा हुआ है, इसको भी मैंने पहना हुआ है। तो कुछ नया नहीं लेके जा रहे हैं, ये सब हम डेली पहनने के लिए लेके जा रहे हैं। तो खाली ये 2-3 दिन का ट्रिप है, तो सिर्फ 2-3 ड्रेस ही लेके जा रहे हैं, बाकी बताते हैं आपको। तो ये एक और ये एक हम लेके जा। बाकी शिवांश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी बहुत ज़्यादा तैयारी भी करने बाकी है क्योंकि उस दिन मुझे खाना भी लेके जाना है। और अभी मैं इसलिए पैकिंग करती हूँ 2-3 दिन पहले, ताकि मुझे लास्ट मोमेंट पे कुछ सोचना नहीं पड़े, या जो भी मेरे कपड़े हैं वो मैं लेके जा सकती हूँ, या कुछ धोने के लिए रखे गए हैं तो वो मुझे अनईज़ी नहीं लगे कि हाँ मतलब ये सब कुछ काम करना है। तो मेरा जो ऑलमोस्ट है वो 2 दिन पहले ही मैं रख लेती हूँ, कुछ लेके जाना होगा या कुछ भी होने से, तो वो ईजी होता है मेरे लिए, है ना बीबू? जा रहे हैं ना हम लोग? अच्छा, तो हमने शिवांश के लिए लिया है ये एक ड्रेस। तो ये ड्रेस काफ़ी कुछ ऐसा है। और ये मैंने लिया है नॉर्मल 2 टी शर्ट हम इसलिए ले रहे हैं, अगर बाई चांस गर्मी हुआ तो वो टी शर्ट में कंफर्टेबल होगा।
और 2 ही लिया मैंने। और ये एक मैंने ये मतलब फुल टी शर्ट लिया कि अगर बारिश होने लगी और मौसम ठंडा हुआ तब। और ये एक और टी शर्ट है, तो वो भी हम ले रहे हैं कि अगर बारिश हुआ है तो 2 टी शर्ट और 2 मतलब शर्ट टाइप के हो गए। और ये एक मैंने उसका नाइट ड्रेस लिया हुआ है। और ये भी मतलब अभी तो ये खुला हो गया क्योंकि उसने पूरा गंदा कर दिया था। तो ये वाला भी जो है वो उसका छोटा सा नाइट ड्रेस है जो हम लोगों ने ये सारे जो मेरे हैं वो ऑफलाइन के हैं, या और कुछ 1-2 होंगे तो वो ऑनलाइन के होंगे, बाकी मेरा कुछ भी इतना नहीं। और मेरा एक और आदत है, हम कहीं पे भी जाएंगे, मुझे वो 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो, तो मैं हमेशा अपना जो पाउच है वो कैरी करती हूँ। पाउच इसलिए कैरी करती हूँ ताकि उसमें जो सारी जो चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाए। मैं हैंड बैग वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, सबके घर में सब कुछ मिलता है, ये मुझे भी पता है। और अगर कहीं पे भी भले वो मेरा मायका हो या कहीं पे भी जाऊँ तो मैं अपना चीज़ अपने मतलब इसमें मतलब लेके जाती हूँ। तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो मुझे नहीं मिले, क्योंकि बहुत जन सेम कंपनी का यूज़ नहीं करता है। तो इसलिए फिर मुझे अपने जो चीज़ें हैं तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं। अपना जो फाउंडेशन है वो मैं खाली लैक्मे का यूज़ करती हूँ, तो दिस इज़ माय फाउंडेशन। वो सिर्फ बेबी क्रीम है जो कि है फेयर एंड लवली का, उससे छूट के मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। और नया जो है वो है लिपस्टिक का शेड, तो लिपस्टिक का शेड हमेशा मैं पर्पल टाइप का रखती हूँ, जो मैंने अभी लगा के रखा है। आप इससे चाहे तो डार्क लगा सकते हो या लाइट लगा सकते हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुझे कोई कलर्स अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं यही वाला लगाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और काजल मैं पेंसिल वाला नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा मुझे फोबिया है, थोड़ा डर भी लगता है। तो मैं हमेशा जो डिब्बे वाला होता है जो शिवांश को लगाती हूँ वही मैं अपने आप को भी लगा लेती हूँ कि चलिए ठीक है। और हमेशा मैं एक लिप बाम कैरी करती हूँ कि अगर मैंने लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक खाली मैं बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो बाकी जो लिप बाम है वो मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर लगाती हूँ। तो वो डेली के पर्पस में ये मेरा रूटीन है। एंड कमिंग टू आई शेडोज़, वो हमेशा ज़रूरी होता है, बट मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि उसका कोई काम नहीं पड़ता है आई शेडोज़ का, क्योंकि 2-3 दिन के लिए है और मुझे पता है कि कहीं जाने का है नहीं। बट मैं ये आई शेडो लगाती हूँ जो कि है पूरा ग्लिटर वाला, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, तो उसके लिए। और शिवांश का एज़ यूजुअल हिमालय, और तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम हमेशा 2 वाले रखते हैं, मतलब 2 पाउडर हमेशा रखते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो हमेशा जहाँ पे भी जाते हैं कैरी कर सकते, इससे भी छोटा मिलता बट उससे छोटा हम लोग नहीं लेते, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था, नहीं तो इससे भी छोटा लेते हैं। बेबी क्रीम, बाकी जो मुझे मॉइस्चर करना होता है मेरी बॉडी को नहाने के बाद, वो मैं हमेशा बोरोप्लस से करती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश होने लगी तो स्किन थोड़ा डैमेज होने लगता है, तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बोरोप्लस ताकि मुझे इजी लगे। और बोरोप्लस इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि कहीं पे भी कोई स्किन पे थोड़ा रैशेस भी हो जाए तो फिर ये वाला मुझे अच्छा लगता है, इससे थोड़ा ठीक भी हो जाता है रैशेस वगैरह। बहुत टाइम मैंने देखे अगर होठ वगैरह फटने लगे तो इसको लगाने से, हाँ वो जो क्रीम आती है वो मैं लगाती हूँ, बट ये क्रीम मैंने हाथ पैरों में लगाती हूँ, तो अगर मतलब वो सनस्क्रीन की वजह से या समथिंग लाइक दिस तो वो मैं लगाती हूँ। तो आईलाइनर मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है आईलाइनर का, तो फिर भी मेरे पास है, तो जिस दिन जाऊँगी उस दिन हम लोग यूज़ करेंगे। और मैंने ये जो कान वाले हैं वो आज ही पहना है, तो ये वाले जो हैं वो गारंटीड के हैं, तो दिख रहा होगा, तो मैंने आज ही ये नया लेके आई थी। और मैंने जो नोज रिंग भी डाली है वो भी मतलब आज ही ख़रीदी हुई है, और ये भी गारंटीड है। तो मतलब मैं नॉर्मली कान का वगैरह चेंज करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं सोने का नहीं डालती हूँ अभी के लिए। बाकी शिवांश का जो डाइपर है वो यूज़ नहीं होता है क्योंकि शिवांश इज़ अ टॉयलेट बेबी, तो उसके लिए हम लोगों को इतना सोचना नहीं पड़ता है। और इतनी सी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपना जो बैग में है वो हमेशा कैरी करती हूँ ताकि मुझे ईजी लगे। और हाँ, ये थोड़ा टाइट हो गया बोल के फिर मेरे संग ऐसा हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और एज़ यूजुअल वाइप्स लेती हूँ मैं, वाइप्स इसलिए लेती हूँ ताकि गंदा वंदा करे तो वो ईज़िली माउथ क्लीन हो जाए उसको पानी में नहीं बार बार डालने से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो है बारिश का मौसम, तो बारिश का मौसम होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है दवाई का सेक्शन, और हम इसलिए खड़े खड़े दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे हर चीज़ एकदम से याद नहीं आती, तो जो मैं ड्राइंग में देख रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप मुझे मत बोलना बैठ के दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बैठ के दिखाऊंगी तो शिवांश उसमें से आधा चीज़ मेरी ख़राब करके रख देगी। तो इसलिए जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मैं साइड में यहाँ पर फेंक रही हूँ, और वो खुद देखें आप।
और वो यहाँ पे इतना एक्साइटेड है कि वो खुद अपना जो पूरा जो बैग वगैरह है वो खुद अपना पैक कर रहा है। उसको इतना एक्साइटमेंट होता है बाहर जाने के लिए। उसको हमेशा से ऐसा है, जैसे मैं हूँ तो वैसे के वैसे शिवांश भी है, तो उसको हमेशा से मतलब ऐसा है कि उसको कैसे न कैसे करके उसको सारा पैकिंग करना है। और वो अपने कपड़े को लेके, सबको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, ये बात है। अगर वो भले उसका टिफ़िन हो गया या कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। वो किसी को अपना चीज़ इतनी जल्दी से नहीं देता है, ना ही कुछ शेयर करता है। और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट आती है वो दवाइयाँ, उसके लिए भी हम लोग पाउच रखते हैं और हमेशा हम लोग कैरी करते हैं, भले कुछ हो ना हो। क्योंकि मेरे संग हमेशा ऐसा होता है कि जब कभी भी मैं जाऊँ और दवाई लेके जाऊँ तब कुछ नहीं होता है, हाँ टच वुड। बट जब मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगी ना, तब उसको हमेशा या तो सर्दी होगी या तो बुखार होगा या तो उसको मच्छर काटेगा, कुछ ना कुछ ऐसे होगी और मुझे डबल पैसा बर्बाद करना है उसमें। तो जो मेन चीज़ है, मैं उसके लिए सर्दी का लेके जाती हूँ। सर्दी का लेके जाने के बाद हम लोग उसको बुखार का लेके जाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है। वो भले 1 दिन का ट्रिप हो या 2 दिन का ट्रिप हो, हम लोग उसको हमेशा कैरी करते हैं, बुखार और सर्दी का। और बाकी हम लोग तो और एक बेबी विक्स ज़रूर कैरी करते हैं। अभी तक हम उसके लिए बेबी विक्स ही लगा रहे हैं। बाकी हम लोग उसके लिए बड़ा वाला वो जो विक्स आता है वो नहीं लगाते, सिर्फ बेबी विक्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने पाउच रखा है ताकि इजीली दवाई का जो सेक्शन है वो अलग होए हमेशा। और हर कोई ऐसे करता भी है, ऐसा है नहीं कि कोई नहीं करता, वो हर कोई करता है। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्वेटर कैरी करते हैं। स्वेटर इसलिए कैरी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, यहाँ का बारिश का मौसम है, उसको कभी भी ठंड लग सकती है, तो फिर उसके लिए हम लोग स्वेटर कैरी करते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो यूज़ नहीं हो पाता है, बट कुछ नहीं कर सकते। जिसका बच्चा होगा तो उसको हर चीज़ सोच समझ के कैरी करना होता है। तो हमेशा से हम लोग कैरी करके आ रहे हैं। तो अब जो मेरा जो था 2 दिन 3 दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ रुको, हाँ। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बारिश का मौसम होगा, तो इसलिए 2 दिन पहले ही मैंने अपना जो ईयरिंग्स है वो लाइट में दिख रहा होगा आपको, तो ये वाले मैंने ले लिए थे। फिर मैंने नोज रिंग ले लिया था, फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। तो आज का जो दिन है वो सोमवार है, बट जब तक ये व्लॉग आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। अगले 4-5 दिन तो लेट होने वाले ही हैं। और आज का जो तारीख है, आई थिंक 16 और 17 समथिंग, इट्स लाइक दैट ओनली। मैंने खुद को भी नहीं पता है, तो वही कुछ होगा। तो अब हम लोग जाके करेंगे, ताकि जो कपड़े धोने के रहेंगे तो वो मुझे पता चलेगा कि हाँ यही कपड़े धोने के, और ये यूज़ नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ये लेके जाने वाले कपड़े हैं। तो इसके लिए हम 2-3 दिन पहले पैक करते हैं। लोग मुझे पूछते हैं, भले वो इधर हो या उधर हो, कि तुम इतना जल्दी पैकिंग क्यों करती हो? इतना जल्दी हम इसलिए पैकिंग करते हैं क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बारिश का है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो मुझे जो कपड़े लेके जाने वाले होते हैं वो मेरे लिए ईजी होता है कि मैं उसको पहले से ही पैक करके रख दूँ, ताकि मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँ। और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट अगर मुझे मतलब अगर मैंने कपड़े धोए नहीं धोए तो मैं आराम से छुट के उसको जा सकती हूँ। तो हर चीज़ ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच के रखते हैं कि ये पहनना है और लेके जाना है, तो वही सब चीज़ें से हम लोग करते हैं। तो आने वाले कुछ दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है, तो उनकी भी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो वो चीज़ें भी लेके माइंड में सेट करके हम लोग रखे हैं। तो अभी जो जाएंगे मिल मिला के सबसे आ जाएंगे। उसके बाद हर कोई यहाँ पे आने वाला है, तो वो चीज़ें भी हैं। तो मैंने पूरा जो घर है वो वगैरह क्लीन कर दिया है। और बुधवार को मतलब मुझे निकलना है गुरुवार को, और मुझे यहाँ पे आना है संडे को, क्योंकि मंडे से उसकी क्लासेस है वापस से। तो थर्सडे जब उसका स्कूल हो जाएगा कंप्लीट, तब उसके स्कूल के बाद मुझे डायरेक्ट पिकअप करने जहाँ जाना है वहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं संडे को वापस आने वाली हूँ। और जब संडे आएंगे तो हर कोई आएगा, तब मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन आया है और क्यों आया है। और अभी क्यों आया है वो भी बाद में पता चलेगा। बाद में क्या पता चलेगा, मैंने आपको बता देना, मेरी जो सिस्टर है उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो सब कोई मतलब आया हुआ है, किया हुआ है, तो हम लोग वही सब चीज़ों से कर रहे हैं। और अभी जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शिवांश का जून में जो है वापस से क्लासेस नॉर्मल हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा। और अभी क्या मंडे टू थर्सडे है, और हम जो होगा 3 महीना या समथिंग, तो हम लोग मिले भी नहीं हैं। तो उस सिलसिले में जाना है, क्योंकि नेक्स्ट महीने से फिर मेरा नहीं होगा, फिर हम लोग डायरेक्टली जुलाई में जाएंगे जब उसका बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे। बस इतनी सी बातें। अब लोग पूछते हैं कि
मायके वाले के संग मतलब तुम रहती, मतलब तुम उनके संग वीडियो बनाती हो, ये बनाती हो। अरे यार, हर कोई मायके जाता है जहाँ पे वो अपना जो भी पहनने का पसंद का कपड़ा है वो पहन सकता है। वहाँ पे आप खुलेआम रह सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, 24 घंटे आप मोबाइल चला सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ससुराल में होने के बाद थोड़ा थोड़ा वो स्टिकनेस फील आता है, और हर किसी को होता भी है। हर चीज़ नहीं दिखाया जाता है, हर जगह पे आप कैमरा लेके बैठ नहीं सकते हो हर चीज़ से। भले आप अगर यूट्यूब पे हो या अपने नॉर्मल वीडियो बनाया या कुछ भी बनाया, तो आप 24 आवर्स नहीं कर सकते हो, तो फिर उसके लिए ये सब करना पड़ता है। और उसके लिए एंड बाकी एज माई फैमिली, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है, ना ही मुझे टोका है कभी भी। तो आई एम फ्री बर्ड। हाँ, उधर मैं जाके कभी वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा हैं उनको नहीं पसंद आता, और मैं पसंद नहीं आता, मैंने कभी पहना नहीं है। तो अब मुझे वो ऑकवर्डनेस फील होता है। और मेरी जो सिस्टर्स हैं वो सब पहनती थी, तब उनके लिए नॉर्मल हो गया ना, और मेरे पापा के लिए भी नॉर्मल है कि ये लोग पहनते हैं, बट मैंने शुरू से नहीं पहना था। तो वो अब अगर मैं अब पहनूँ तो उनको भी ऑकवर्ड लगता है, मुझे भी ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मैं पूरा स्किप करती हूँ। तो जो भी होगा वो सब सूट में ही होगा, रात में भी होगा तो वो सूट में ही होगा, कुछ भी मैं टी शर्ट वगैरह नहीं डालती हूँ। बस यही थोड़ा है, वो भी थोड़ा ऑकवर्डनेस है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। तो बस 1, 2, 3, 4. ऑलमोस्ट पैक पूरा तैयार हो गया है। वहाँ पे शिवांश अपना कचरा से खेल रहा है, कचरा नहीं है, मेरा ही आइटम है, तो उन सब से खेल रहा है। तो अभी इतना करके हम लोग थक गए हैं, और बाकी भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी, जैसे पैंट वगैरह हो गया, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे। बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि अभी शिवांश जगा हुआ है, तो वो हमेशा ऐसा करता है कि जब भी कुछ करने जाओ तो वो पूरा तहस नहस करके ये कर लेता है। तो अभी भी ये कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हाँ, बैग में डाल दो। उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ट्रैवलिंग की, जिसकी कोई हद नहीं। भले आप उसको जंगल में ले जाओ या कहीं पे भी ले जाओ, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए, आज का ब्लॉग इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के संग कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और क्या क्या तैयारी और भी की है। तो ये सब जो है वो छोटी सी तैयारी की थी, जिसमें से मैंने आपको सब कुछ अपना बता दिया है। तो आने वाले में ब्लॉग में पता चलेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और क्या कहाँ जाने वाले हैं, और कितने दिन वो तो आपको पता ही है। तो हम लोग बताने वाले कि कहाँ जा रहे हैं, और इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है। वहाँ पे जाने के बाद दिल को सुकून मिलने वाला है। तो उतना हिंट में आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब कीजिए।